हेलो दोस्तों। मैं संदीप लॉयल आप सभी का लॉयल क्लासेस पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बढ़िया तैयारी भी कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से आप सभी के बीच और आज के इस क्लास में हम लोग जो एसएससी रेलवे एग्जाम स्पेशल एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। फेमस टॉम्ब्स इन इंडिया, भारत में प्रसिद्ध जो मकबरे हैं, टॉम्ब्स का टॉपिक हम लोग अपनी क्लास में देखेंगे भाई। जो यहाँ से प्रीवियस क्वेश्चन पूछे गए उनको भी करेंगे, कुछ प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी हम लोग अपनी क्लास में करने वाले हैं। चलिए फिर क्लास की शुरुआत हम लोग कर लेते हैं और सबसे पहले पूछा गया है भैया फर्स्ट वन, सफदरजंग टॉम्ब्स सेट इन द मिडल ऑफ गार्डन वाज बिल्ट बाय सुजाउद्दौला इन डैश। एक बगीचे के बीच में स्थित सफदरजंग का मकबरा सुजाउद्दौला द्वारा कहाँ पे बनवाया गया है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली और बिहार। सही आंसर क्या होगा? सफदरजंग का मकबरा कहाँ पे स्थित है? तो आंसर करिएगा दिल्ली में स्थित हो गया है सफदरजंग का मकबरा। अकबर का टॉम्ब अगर आप सबसे पूछा जाए, टॉम्ब ऑफ अकबर, कि अकबर का मकबरा कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में। और सासाराम बिहार में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर याद कर लीजिएगा। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का टॉम्ब है, शेरशाह सूरी, टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में है। इसके अलावा दिल्ली में आप याद रखिएगा टॉम्ब ऑफ हुमायूं, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे हो गया है? तो आंसर करना है ये दिल्ली में है। सफदरजंग का मकबरा भी दिल्ली में है। सिकंदर लोदी का मकबरा अगर आप सबसे पूछे, सिकंदर लोदी का मकबरा, तो ये भी कहाँ पे हो गया? दिल्ली में। इसके अलावा मोहम्मद शाह का मकबरा, मोहम्मद शाह का मकबरा भी दिल्ली में स्थित है। जमाली कमाली का भी पूछे आप सबसे, जमाली कमाली का मकबरा, तो ये भी कहाँ पे हो गया आपका? दिल्ली में स्थित है भाई। ठीक है, ये चार पांच मकबरे हैं जो आप सबको यहाँ से याद रख लेने। दिल्ली के सफदरजंग हुआ, हुमायूं का, सिकंदर लोधी, मोहम्मद शाह, जमाली कमाली का मकबरा, ये दिल्ली में है। सासाराम बिहार में शेरशाह सूरी का मकबरा आप सबको याद रखना है। और आगरा यूपी के सिकंदरा में स्थित हो गया है आपका अकबर का मकबरा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है पोवा मक्का इन असम इज द टॉम्ब ऑफ डैश। असम में पोवा मक्का किसका मकबरा है? पीर गयासुद्दीन औलिया, सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह, ख्वाजे बंदे नवाज, शेख सलीम चिश्ती। सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पे हो गया है? उत्तर प्रदेश में, आगरा में स्थित है। ख्वाजा बंदे खान का मकबरा जो है ये कहाँ पे है? कर्नाटक में। ख्वाजा बंदे खान का मकबरा कर्नाटक में हो गया है। और पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा असम के पोवा मक्का में स्थित है। तो ऑप्शन जो होगा आपका यहाँ पे इसका भाई ए सही आंसर होगा। सुजाउद्दीन मोहम्मद शाह का मकबरा आप सब बताइएगा। अगर अभी तक क्लास ध्यान से देखिए तो आप सब आंसर भी कर देंगे, मैंने बता दिया है मोहम्मद शाह का मकबरा कहाँ है। पीर गयासुद्दीन औलिया का मकबरा असम के पोवा मक्का में स्थित है। ख्वाजा बंदे खान का मकबरा जो है ये कर्नाटक में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा उत्तर प्रदेश में स्थित हो गया है। चलिए आगे बढ़ाते हैं क्लास, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाओ। इसके बाद, Where is Hoshangsa's tomb, the first to be completely built of marble, located in India? ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पूर्णतः कंप्लीटली मार्बल से बना है, पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहला, संगमरमर से निर्मित पहला मकबरा है। किसका है? होशंग शाह का मकबरा। ये भारत में कहां स्थित है? पहला ऑप्शन है दिल्ली, बुरहानपुर, मांडू, आगरा। सही आंसर क्या हो जाएगा? ये है मांडू में। देखो भैया, एम से बनता है मध्य प्रदेश, एम से ही बनता है मध्य प्रदेश का मांडू, और एम से ही बनता है मार्बल। तो ये ध्यान रखिए कहां पे है ये? मांडू में। फर्स्ट कंप्लीटली, पहला पूर्णतः, पूर्णतः मार्बल से बना हुआ मांडू मध्य प्रदेश में हो गया है। ठीक है भाई, तो यहां से आप सब आंसर कर देंगे अपना ऑप्शन जो होगा सी इस क्वेश्चन का। दिल्ली में हम लोग पहले पांच टॉम्ब में महत्वपूर्ण है जो पढ़ चुके हैं, मोहम्मद शाह का, उसके साथ साथ हुमायूं का मकबरा, सिकंदर लोदी का मकबरा, सफदरजंग का मकबरा, ये भी कहां पे है? दिल्ली में स्थित है। जमाली कमाली का मकबरा भी ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ाते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नोटेड मॉन्यूमेंट ऑफ इंडिया, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट?
भारत के प्रसिद्ध स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है वो गलत है? पहला, हजारा रामा टेम्पल हम्पी में, कन्हेड़ी केव्स मुंबई में, कंदरिया महादेव टेम्पल खजुराहो में, और होशंग सा का टॉम्ब दिल्ली में। कौन सा गलत है बताना है। हजारा रामा टेम्पल बिल्कुल हम्पी कर्नाटक में स्थित है, कन्हेड़ी की गुफाएं महाराष्ट्र में है, और कंदरिया महादेव मंदिर ये कहाँ पे है? खजुराहो मध्य प्रदेश में है। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आंसर होगा चंदेल वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया। अभी पढ़ के भी आए हैं होशंग शाह का, तो जो गलत है वही आंसर है। होशंग शाह का मकबरा जो है ये पहला मकबरा है जो कंप्लीटली किससे बना हुआ है? तो आंसर होगा ये कंप्लीटली मार्बल से बना हुआ है। पहला मकबरा जो कंप्लीटली मार्बल से बना हुआ है कहाँ है? आंसर करना है, ये मांडू मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ाएं फिर। होशंग शाह का टॉम्ब दिल्ली गलत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ फिर इसके बाद। हाउ मेनी स्टोरीज आर प्रेजेंट इन कुतुब मीनार? कुतुब मीनार में कितनी मंजिलें मौजूद हैं? इमारतें पूछी हैं कुतुब मीनार से भैया, 4-5 ही तो पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं कुतुब मीनार से। फर्स्ट वन कहां पे है? सेकंड, निर्माण किसने करवाया? तीसरा, निर्माण कब करवाया? इसके अंदर स्टोरीज कितनी हैं, कितने मंजिला हैं? लास्ट स्टोरी जो है उसका निर्माण कब और किसने करवाया? अंतिम स्टोरी, इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट कितनी? 4-5 बातें हैं जो हमसे यहां से पूछी जाती है भैया एग्जाम में। ठीक है, पहला कहां पे है? मुझे नहीं लगता किसी को बताने की आवश्यकता होगी, ये दिल्ली में स्थित है। निर्माण इसकी शुरुआत करी थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में। इसको कंप्लीट जो करवाया था वो किसने? तो आंसर करिएगा इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश ने जो है इसका निर्माण पूरा करवाया था 1220 में। कितनी मंजिलें हैं? तो 5 स्टोरी है। जो लास्ट स्टोरी है यानी जो फिफ्थ है उसका निर्माण 1369 में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया। फिरोज शाह तुगलक ने इसका निर्माण करवाया। हाइट आप सब मुझे बताएंगे। आप सबके लिए एक ऑप्शन है 173 मीटर। एक ऑप्शन आप सबके लिए है 173 मीटर। हाइट आप सबको आंसर करना है भाई। कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है? तो आंसर आप सबको मिल ही गया कि कुतुब मीनार कितनी मंजिल में है? 5 स्टोरी हो गया है। ठीक है, ऑप्शन जो होगा यहाँ पे आपका इसका ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग। ये थोड़े बेसिक से पॉइंट जो है कुतुब मीनार से आप सब याद रख लीजिएगा। आगे बढ़ाते हैं फिर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमिटेशन ऑफ ताजमहल ऑफ आगरा? निम्नलिखित में से कौन आगरा के ताजमहल की नकल है? हुमायूंस टॉम्ब, दरिया दौलत बाग, अकबर टॉम्ब और बीबी का मकबरा। 3 पॉइंट आप सबको बताता हूं, देखिएगा। सबसे पहले निर्माण होता है हुमायूं के मकबरे का, हुमायूंस टॉम्ब। हुमायूं का टॉम्ब जो है, एक क्वेश्चन पूछेगा आप सबसे, निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो ताजमहल का पूर्ववर्ती है? ताजमहल का पूर्ववर्ती है, तो आप आंसर करिएगा वो हुमायूं का मकबरा है। फिर पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा मॉन्यूमेंट जो है वो ताजमहल की हूबहू नकल है? तो आप कहेंगे वो है बीबी का मकबरा। ठीक है मेरे दोस्तों, ये याद रखना है। अभी आप सब जानते हैं हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है? तो आंसर होगा दिल्ली में। ताजमहल कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। आगरा वही जिसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में करी। बीबी का मकबरा औरंगाबाद में है, औरंगाबाद महाराष्ट्र में। बीबी का मकबरा औरंगजेब के शासनकाल के दौरान, पता ही चल रहा ना, बस इतना याद रखोगे तो भी बहुत है। औरंगजेब के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण होता है। अब औरंगजेब का शासन जो है वो कब से कब तक रहा? तो 1658 से लेके 1707 तक जो है औरंगजेब का शासन रहा। तीनों पॉइंट आते हैं पेपर में, तीनों अलग अलग जगह हैं। ताजमहल का पूर्ववर्ती किसे माना जाता है? तो आंसर करना है हुमायूं के मकबरे को जो दिल्ली में है। निम्नलिखित में से कौन सा स्ट्रक्चर जो है बीबी का मकबरा या फिर बीबी का मकबरा हूबहू किस मॉन्यूमेंट की नकल है? तो ताजमहल की है।
तो इन तीनों में से हुमायूं का मकबरा जो है वो किस में है, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में सबसे पहले शामिल हो गया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ताजमहल तो 7 अजूबों में शामिल है ना, जहां तक मुझे 1993 की बात होगी, 1993 में यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में। तो आगरा के ताजमहल की नकल है वो है बीबी का मकबरा। ऑप्शन जो होगा डी हो जाएगा। अकबर का मकबरा कहाँ पे है, तो ये आगरा में हो गया है, सिकंदरा बोलेंगे यार, सिकंदरा में, उत्तर प्रदेश के सिकंदरा में स्थित हो गया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा फिर। द टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी इज लोकेटेड इन, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है, पटना, गया, जहानाबाद, सासाराम। हु वाज द शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी वाज द फाउंडर, शेरशाह सूरी कौन था, संस्थापक था, फाउंडर ऑफ सूर्य डायनेस्टी। और इस वंश का शासन कब से कब तक रहा, तो आंसर करेंगे 1540 से लेके 1555 तक जो है इस वंश का शासन रहा। ये जो है शेरशाह सूरी का शासन रहा, शेरशाह सूरी का शासन रहता है, ठीक है। तो कन्नौज का और चौसा का दो बड़े फेमस युद्ध हैं रेस्पेक्टिवली 1540 और 1539 में, हराकर सत्ता हुमायूं के हाथों से निकल जाती है और शेरशाह सूरी सूर्यवंश की स्थापना कर लेता है। सिकंदर सूरी को फाइनली 1555 में बैटल ऑफ सरहिंद में, सरहिंद के युद्ध में हराकर जो है सिकंदर सूरी को वापस से सत्ता हुमायूं पा लेता है। उसमें सेनापति आप सब जानते हैं बैरम खान था भाई। और शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है, सासाराम बिहार में है। हरियाणा से याद कर लो, इब्राहिम सूरी का मकबरा, इब्राहिम सूरी का मकबरा। हरियाणा का ताजमहल कहा जाने वाला शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली का मकबरा क्या कहा जाता है इसे, हरियाणा का ताजमहल। खिज्र खान का मकबरा, उसके बाद रजिया सुल्तान बहुत फेमस है, ये तो पेपर में आ चुका बहुत बार भाई, रजिया सुल्तान का मकबरा भी हो गया है आपका। और इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा, ठीक है। कहां पे स्थित है, ये सभी हरियाणा के फेमस टॉम्ब्स हो गए हैं। शेख चिल्ली का मकबरा और दूसरा आपका जो है रजिया सुल्तान का मकबरा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। शेख चिल्ली को हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। इन विच इंडियन सिटी इज इत्मादुद्दौला टॉम्ब लोकेटेड, इत्मादुद्दौला का मकबरा भारत के किस शहर में स्थित है, दौलताबाद, बीजापुर, आगरा और मैसूर। तो इत्मादुद्दौला का मकबरा जो है ये कहां पे हो गया है भाई, इत्मादुद्दौला का मकबरा बताना है कहां पे स्थित है, आगरा में स्थित है। यहाँ पे आगरा में हम लोग पढ़ के हैं, उत्तर प्रदेश में। अकबर का मकबरा कहाँ है, सिकंदरा में। शेख सलीम चिश्ती का मकबरा भी याद रखोगे, ठीक है। आगरा से उत्तर प्रदेश में हो गया इत्मादुद्दौला का मकबरा। नेक्स्ट पे आते हैं, व्हाट इज द ओल्डेस्ट नॉन टॉम्ब इन द वर्ल्ड, विश्व का सबसे पुराना ज्ञात मकबरा कौन सा है, तुमुलस ऑफ बोगान, बगोन का तुमुलस, टॉम्ब ऑफ जहांगीर, जहांगीर का मकबरा, मेजोलियम ऑफ द सिरवंश, सिरवंश का मकबरा, या इनमें से कोई नहीं। तो भैया सबसे पुराना जो ज्ञात मकबरा है वो कौन सा है, तुमुलस ऑफ बगोन, बगोन का मकबरा। अगर आप सबसे पूछिए कहां पे है, तो फ्रांस में हो गया है क्या, तुमुलस ऑफ बगोन। नेक्स्ट देखो, इन द कॉन्टेस्ट, यहां पे एक और था ना जहांगीर का मकबरा, टॉम्ब ऑफ जहांगीर, ये कहां पे है, शहादरा पाकिस्तान में, शहादरा पाकिस्तान में हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाओ फिर। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नोटेड मॉन्यूमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्ट, विश्व के विख्यात स्मारकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युगम जो है वो गलत है। द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा इजिप्ट, गीजा का महान पिरामिड जो है ये कहां पे है, मिस्र में, ये बिल्कुल सही है। लेनिन मेसोलिम मॉस्को, लेनिन समाधि मॉस्को रसिया में है, ये भी सही है। टॉम्ब ऑफ जीसस इजराइल, यीशु का मकबरा कहां पे है, इजराइल में,
ये भी सही है। इसका मतलब टॉम्ब ऑफ साइरस उज्बेकिस्तान दिया है, ये वाला गलत है। और गलत जो है वही हम सबसे पूछा है, साइरस का मकबरा जो है पसारगाडे में स्थित है, पसारगाडे में जो है स्थित है, उज्बेकिस्तान में नहीं है। ये भी कहाँ है, ईरान में। पसारगाडे पूर्वी फ्रांस का था पहले ये। चलिए आगे बढ़ाते हैं, फिर इसके बाद नेक्स्ट पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है, फिर से पूछा है। अकबर का मकबरा, टॉम्ब ऑफ अकबर सिकंदरा उत्तर प्रदेश में है, अकबर का मकबरा सिकंदरा उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल सही है। जहांगीर टॉम्ब पाकिस्तान में, हाँ बिल्कुल, जहांगीर का मकबरा कहाँ पे है, पाकिस्तान में। टॉम्ब ऑफ बाबर दिल्ली में, गलत हो गया है ना, टॉम्ब ऑफ बाबर दिल्ली में नहीं है, तो इसका मतलब ये वाला गलत है, और जो गलत है वही पूछा है, तो ये आंसर हो गया है। यानी दिल्ली में तो मुगल वंश का अगर हमसे पूछे तो हम कहेंगे हुमायूं का मकबरा है ना, हुमायूं का मकबरा है। और बाबर का मकबरा, बाबर को सबसे पहले तो आगरा के आराम बाग में दफनाया गया, आगरा के आराम बाग में फर्स्ट टाइम तो भाई। लेकिन अकबर के समय में जब बाबरनामा का अनुवाद चल रहा था तब पता चला कि बाबर ने कहा कि भाई काबुल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है, और अंतिम इच्छा जताई थी कि मरने के बाद जो है काबुल दफनाया जाए। तो बाद में फिर जो है इसको कहाँ दफनाया गया था, काबुल में। शेरशाह सूरी का मकबरा, ये हम पढ़ लिए, ये कहाँ पे है, तो ये सासाराम बिहार में हो गया है, शेरशाह सूरी का मकबरा। ठीक है, तो 5 तो मुगल आ गए हैं। यहां से आप एक और देख सकते हैं, शाहजहां, शाहजहां का मकबरा उत्तर प्रदेश में। और एक लास्ट वन आप देख सकते हैं, बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ये 1857 की क्रांति में फिर इसे कहाँ भेज दिया गया था भाई, रंगून, बर्मा, और वहीं इसकी मृत्यु हो जाती है 1862 में, 1862 में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो गलत है। अब यहाँ पे पूछा है बनवाया गया उसके हिसाब से, बिल्ट बाय जहांगीर, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया है अकबर का मकबरा। इसमें आप ध्यान रखिएगा, पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर, फिर जहांगीर, फिर शाहजहां, फिर औरंगजेब। यानी लिखा है बिल्ट बाय जहांगीर अकबर टॉम्ब, जहांगीर के द्वारा अकबर का मकबरा। बिल्ट बाय शाहजहां औरंगजेब, शाहजहां के द्वारा औरंगजेब का मतलब कि नीचे आ रहा है, और ये हो ही नहीं सकता, बस यही पकड़ लिया हमने, यही गलत है। क्योंकि शाहजहां का बेटा था औरंगजेब, शाहजहां की मृत्यु जो है वो कब होती है, 1707 में, जबकि सॉरी औरंगजेब की मृत्यु 1707 में होती है। शाहजहां को तो 1657 में औरंगजेब जेल में डाल देता है, 61 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है फिर, है ना। तो फिर ये बनवा ही नहीं सकता, जो पहले ही मर लिया था औरंगजेब से। बिल्ट बाय उस्ताद अहमद लाहौरी शाहजहां टॉम्ब्स, और बिल्ट बाय हाजी बेगम हुमायूं टॉम्ब। उस्ताद अहमद लाहौरी जो हम लोग पढ़ के आते हैं, ताजमहल के वास्तुकार में भी आप सब ध्यान रखेंगे। शाहजहां ने मयूर सिंहासन का निर्माण किया था, मयूर सिंहासन, बे बादल खान जिसका वास्तुकार था। और इस मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम शासक जो वो कौन था, तो आंसर करिएगा मोहम्मद शाह रंगीला। नेक्स्ट पे आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्डिंग वॉज द फर्स्ट गार्डन टॉम्ब ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट बिल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मुगल्स, निम्नलिखित में से कौन सी इमारत मुगलों के शासनकाल के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप पर निर्मित प्रथम उद्यान मकबरा था। पहला बना ही किसका था, बाबर को तो आगरा में, और फिर कहां दफनाया गया था, काबुल में दफनाया गया। पहला जो मकबरा बना फिर वो किसका बना था, बाबर के बाद हुमायूं का मकबरा। तो टॉम्ब ऑफ हुमायूं हो जाएगा सही आंसर, टॉम्ब ऑफ हुमायूं। ये मतलब बिल्कुल मुझे नहीं लगता सोचने की आवश्यकता होगी, ये यूनेस्कोज वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, यूनेस्को की विश्व विरासत सूची। फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने करवाया था, और इसे फिर अपनी राजधानी भी बनाया था, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश के आगरा में। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग टॉम्ब्स इज लोकेटेड इन कुरुक्षेत्र, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा कुरुक्षेत्र में स्थित है। शेख चिल्लीज टॉम्ब, बिल्कुल सबसे पहले यही है, शेख चिल्ली का मकबरा।
इसे क्या कहते हैं? इसे हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। हरियाणा का ताजमहल कहते हैं, इसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है। अच्छा, अब जगह के हिसाब से जैसे यहाँ पे पूछा ना, तो अगर आप सबसे पूछा जाए रजिया सुल्तान का मकबरा, रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल में। शेख चिल्ली का मकबरा कहाँ पे हो गया है? कुरुक्षेत्र में है। खिजर खान का मकबरा, जो सैयद वंश का संस्थापक था, तैमूर का सेनापति था, खिजर खान का मकबरा ये कहाँ पे है? तो ये सोनीपत में है। इब्राहिम लोदी का मकबरा, इब्राहिम लोदी का मकबरा ये कहाँ पे है? तो आंसर करिएगा, ये है पानीपत में। ठीक है, इब्राहिम लोदी का मकबरा कहाँ पे है? पानीपत में। इब्राहिम सूरी का मकबरा ये नारनौल में है। ठीक है, तो ये कुछ टॉम्ब्स हैं जो आप सब यहां से याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। शेख चिल्ली का मकबरा जिसे हरियाणा का ताजमहल कहा जाता है, कुरुक्षेत्र थानेसर में है। विच ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट डिस्कवर्ड किंग टूट टॉम्ब, किंग टूट के मकबरे की खोज जो है वो किस ब्रिटिश पुरातत्ववेता ने करी थी? जही हवाश, हार्वर्ड कार्टर, अर्नस्ट बडगे एंड अमेलिया एडवर्ड। तो किंग टूट के मकबरे की, तो किंग टूट का मकबरा है कहां पे? तो इजिप्ट में हो गया है, मिस्र में स्थित है। और इसकी डिस्कवरी करी थी भाई हॉवर्ड कार्टर ने, हॉवर्ड कार्टर के द्वारा जो इसकी खोज की गई थी मकबरे की, ब्रिटिश पुरातत्ववेता। नेक्स्ट देखो, वेयर वॉज किंग टूट ब्यूरिड इन इजिप्ट, किंग टूट को मिस्र में कहां दफनाया गया था? टेम्पल ऑफ अमोन, वैली ऑफ द किंग्स, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा एंड बैंक्स ऑफ नील रिवर। नील रिवर वॉज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, है ना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। और किंग टूट को मिस्र में वैली ऑफ द किंग्स, किंग्स की घाटी में जो है इसको दफनाया गया था, किंग टूट को। ठीक है, मिस्र में। पीछे पूछा था ना खोज किसने करी थी, अब पूछा कहां दफनाया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑक्टागोनल टॉम्ब, निम्नलिखित में से कौन सा एक अष्टकोणीय मकबरा है? जहांगीर टॉम्ब्स, सिकंदर लोदीज टॉम्ब, रजिया सुल्तान्स, या इनमें से कोई नहीं? तो सिकंदर लोदी का जो मकबरा है लोदी गार्डन में है, और ये जो एक ऑक्टागोनल है, अष्टकोणीय। जहांगीर का मकबरा कहां पे हो गया? ये पाकिस्तान में है। सिकंदर लोदी का ये नई दिल्ली में हो गया है। रजिया सुल्तान का मकबरा जो है ये कैथल में है। ठीक है भाई, और सिकंदर लोदी का जो मकबरा है अष्टकोणीय। सिकंदर लोदी वाज द फाउंडर ऑफ आगरा सिटी, आगरा सिटी इन 1504, 1504 में आगरा शहर की स्थापना करता है ये। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, विच अमंग द फॉलोइंग टॉम्ब्स इज लोकेटेड इन इब्राहिम बाग, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा जो है इब्राहिम बाग में स्थित है? इब्राहिम बाग में कौन सा मकबरा स्थित है भाई? बाबर का मकबरा स्थित है इब्राहिम बाग में, सिकंदर लोदी का, कुतुब शाही का, तानसेन का। बाबर का मकबरा तो है भैया काबुल में, सिकंदर का मकबरा है न्यू दिल्ली, लोधी गार्डन। ठीक है, कुतुब शाही का मकबरा जो है इब्राहिम बाग में स्थित हो गया है। और तानसेन का पढ़ के आते हैं हम लोग, ये मध्य प्रदेश में। तानसेन का मकबरा कहाँ पे हो गया भाई? मध्य प्रदेश में, आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इससे पहले मध्य प्रदेश के मांडू से हम लोग पढ़ के आए हैं फर्स्ट कंप्लीटली जो मार्बल से बना है, ये कहां पे है? मांडू में, होशंग शाह का मकबरा। होशंग शाह का मकबरा याद रखिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं फिर हम लोग इसके बाद भाई,
सिकंदरा इन आगरा हाउस इज द मौसोलियम ऑफ, आगरा के सिकंदरा में किसका मकबरा है? अकबर, हुमायूं, औरंगजेब, जहांगीर। आसान है, अकबर का मकबरा है आगरा के सिकंदरा में स्थित। हुमायूं का कहाँ पे है? दिल्ली। औरंगजेब का कहाँ पे है? महाराष्ट्र। जहांगीर का कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे आइएगा। फिर इसके बाद गोल गुम्बज द टॉम्ब ऑफ आदिल शाह इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटका और तेलंगाना। आदिल शाह का मकबरा जो है कहाँ पे स्थित हो गया भैया? तो ये कर्नाटक में स्थित है आदिल शाह का मकबरा गोल गुम्बज। ठीक है। और इससे पहले कर्नाटक में और बताया था ख्वाजा बंदे खान का मकबरा, ख्वाजा बंदे खान का मकबरा, ये भी कहाँ पे हो गया आपका? कर्नाटक में, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए आज 20 क्वेश्चन के साथ टॉम्स का टॉपिक तो आपका छोटा सा, छोटे टॉपिक मिलकर हम लोग स्टार्टिंग में यहाँ से कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ से कंप्लीट हुआ आपका। ठीक है। नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ शुरुआत करेंगे। तब तक पढ़ते रहिएगा। आप सबको आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।